जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं FCAT 01 2025 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका 336 पोस्ट के लिए भरा जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि चाहे आपके सामने कोई प्रॉब्लम भी आती है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। जैसे कि इसमें लाइव फोटो भी आपसे मांगा जाता है एंड अन्य इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है क्वालिफिकेशन को लेकर के, फिर आपके सर्टिफिकेट को लेकर के। तो पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर क्लियर की जाएगी। एंड अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद गाइज जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इसकी जानकारी आएगी कि इसमें टोटल 336 वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग फॉर्म 2 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक भरेंगे। कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसी मैन के लिए और कितनी वैकेंसी वुमेन के लिए है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी ब्रांच पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर अच्छे से दी गई है। तो सभी जानकारी आपको यहां से चेक कर लेनी है। फीस की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपका एग्जाम पैटर्न दिया है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज भले ही आपने इसमें FCAT 02 2024 का फॉर्म भरा था, पर फिर भी आपको यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए गाइज आप यहां पर आएंगे और आपको साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे की जानकारी मैं अपनी ही प्रीवियस वीडियो से दे रहा हूं एजुकेशनल पर्पज के रूप में। अगर कोई ऑप्शन आपके सामने डिफरेंट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से कंफर्म कर लीजिएगा, या उसके बारे में जो आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप पूछ लीजिएगा। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद में आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन आपका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके यहां पर नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा। पहले आप यहां पर ईमेल वाला ओटीपी डालेंगे, फिर आपको मोबाइल वाला ओटीपी यहां पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको आपकी जीमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की जाएगी, जिसमें कि आपका एक रैंडम पासवर्ड आपको दिया गया होगा। आप यहां पर जो आपने अभी ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो डालेंगे एंड जो पासवर्ड अभी आपको ईमेल के थ्रू मिला है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहां पर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि कम से कम एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट होना चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे एंड उसको बनाने के बाद में आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर आपको रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में गाइज आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए आपको FCAT के लिए अप्लाई करना है या फिर NCC के लिए अप्लाई करना है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसी के नीचे आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आती है आपकी पर्सनल डिटेल, जहां पर गाइज आपका कैंडिडेट फादर नेम मांगा है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट मदर नेम, तो आपको यहां पर आपकी माता जी का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एक सवाल यहां पर है, हैव योर नेम बीन ऑफिशियली चेंज्ड आफ्टर क्लास 10th, यानी कि क्या आपका नाम 10वीं के बाद में ऑफिशियली चेंज हुआ है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहां पर अगर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी देना चाहते तो आप वो दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है कैंडिडेट्स विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अब ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो उस मार्क के बारे में यहां पर आप लिख देंगे। अगर कोई मार्क नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर तो आप यहां पर नो मार्क लिखिएगा। फिर आता है आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, यानी कि आपको ग्लासेस पहनने की आदत है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसके बाद में यहां पर आता है आईडी प्रूफ टाइप, तो आपको यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया फिर उसका नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। अब आता है PABT CPSS स्टेटस, तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी डिटेल में जान लेंगे। तो CPSS का मतलब है इज कंडक्टेड एट एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स फॉर इंडक्शन इन दी फ्लाइंग ब्रांच। तो अगर आपके पास ये है, आप इसमें यहाँ पर इसकी जानकारी भरेंगे यस करके। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने ये पास किया है। अगर पास तो पास के ऊपर, फेल किया तो फेल के ऊपर, और अगर आपने अपीयर ही नहीं किया, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप नॉट अपीयर के ऊपर
टिक करेंगे। फिर आता है गाइज आपके सामने डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि क्या आपके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA के द्वारा जारी किया गया हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में क्या आप एक सर्विंग एयरमैन है IAF के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है। पहले आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड फिर ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन लेवल का सेक्शन आ चुका है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको बताना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की जानकारी अगर अभी तक आपको अच्छे से मालूम नहीं है तो आप तो चेक एलिजिबिलिटी क्लिक यार, आप इसके ऊपर क्लिक करके डिटेल में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको क्वालिफिकेशन की दी गई है एंड फिर इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपके पास क्या है। मेरे पास यहाँ पर 12वीं है और प्लस ग्रेजुएशन है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो जो आपका ग्रेजुएशन का लेवल है वो क्या है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन ABCD क्या है, इसके बारे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो चलिए ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा जैसे कि ग्रेजुएट ऑप्शन A जो है इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन आती है और कौन सी क्वालिफिकेशन आती है। तो इसमें आती है BTech जो कि आपकी मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर क्लियर्ड सेक्शन एंड AB एग्जामिनेशन जिसमें कि ये वाली क्वालिफिकेशन एंड ये सभी डिसिप्लिन जो इंक्लूड है वो किए गए हैं। बाकी जो ग्रेजुएट ऑप्शन B है इसमें BTech की क्वालिफिकेशन ही मांगी गई है, बट जो आपके डिसिप्लिन है वो आपके ये सभी है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। C वाले में ये सभी डिसिप्लिन मेंशन किए गए एंड D वाले में एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग BTech AIME नॉट फॉलिंग इन द कैटेगरी फॉर ग्रेजुएट ऑप्शन A B और C। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो अब आपको यहाँ पर कोड सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर AMIE या फिर ASI, जो भी है आपके पास वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर जो आपका स्ट्रीम है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन, तो आपकी कितने साल की है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है नंबर में और ईयर में, जैसे कि 3 या फिर 4। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन डिग्री इंस्टीट्यूट नेम, तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसका जो कॉलेज है वो क्या है या फिर इंस्टीट्यूट क्या है, कहां से आपने किया, उसका पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना है। तो जहां से भी किया है वो नाम आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहां पर गाइस आप देखेंगे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है वो आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो आप यहां पर दोनों में कैंपस का नाम भी एंटर कर सकते हैं। फिर आता है डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आपने अगर कंप्लीट कर ली है तो वो आप यहां पर डेट डाल दें। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस डेट तक कंप्लीट कर लूंगा तो जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है वो आप यहां पर डाल दीजिए। एक्सपेक्टेड पासिंग डेट टिल 30 नवंबर 2024 तक ही रखी गई है, इसके बाद में वो अगर कंप्लीट होगी तो वो यहां पर वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो जो भी जब तक भी आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आता है ग्रेजुएशन एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, तो यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला भी आपको दिया गया है। अगर आप उसको कन्वर्ट करके भर रहे तो आप यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो एंटर कर दीजिएगा। फिर आता है कि डू यू हैव करंट बैकलॉग इन ग्रेजुएशन, या क्या आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें करंट बैकलॉग है। अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिए कोई बैकलॉग नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर आता है 12वीं की जानकारी, जहाँ पर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज एज पर योर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, तो आपकी 12वीं की कितनी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2, यानी कि जो आपकी 12वीं है उसमें 12वीं में आपके फिजिक्स में कितने नंबर आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे। मैथमेटिक्स में कितने आए थे वो भी आप यहां पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बट ये भी जान लीजिए कि अगर यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर तो आप यहां पर 0 एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पर गाइज आपके सामने कोर्स प्रेफरेंस का ऑप्शन आ चुका है, तो यहां पर आपको किस कोर्स को क्या प्रेफरेंस देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से इनको प्रेफरेंस दे देनी है एंड देन फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने कुछ और जानकारी, जहाँ पर कुछ सवाल है जैसे कि डू यू हैव एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद में हैव यू अपीयर्ड एएफएसबी एसएसबी बिफोर, अगर आपने पहले भी इसमें भाग लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, इस वैकेंसी के बारे में आपने कहां से जाना, तो कोई भी एक रीजन आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद में हैव यू अपीयर्ड फॉर गेट एग्जाम, क्या आपने गेट एग्जाम दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो फिर आपको बताना होगा गेट अपीयर्ड ईयर की किस साल के अंदर दिया है, और फिर एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज आपके गेट स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, नहीं दिया है तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने आती है एड्रेस की जानकारी, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको इस तरह भरना है, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी उस स्टेट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपकी सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपका पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपना यहाँ पर लिखना है। कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड नीचे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर चेक इफ योर परमानेंट एड्रेस, इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आपको ये एड्रेस दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन जरूरी है समझने। तो जो आपकी पासपोर्ट फोटोग्राफ की फाइल है उसका जो आपको नाम देना है, आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ यही वाला नाम देना है जो कि यहाँ पर आपको ब्लैक में रेड में दिखाई दे रहा है। सिग्नेचर का नाम आपको सिग्नेचर देना है। थंब इंप्रेशन का नाम सेम वे में जो आपको यहाँ पर इस तरह से अंडरस्कोर लगा करके दिया है तो सेम आपको नाम देना है आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल का। एंड कैसा फोटो हो आप देख सकते हैं, सैंपल इमेज है, कोई आपको स्लेट पकड़ने के लिए इस बार नहीं बोला। नॉर्मली इसमें आपको बोला जाता था कि आपको चेस्ट के सामने स्लेट को होल्ड करना है, अपना नाम डेट ऑफ बर्थ लिख करके, बट इस बार ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सैंपल इमेज आपको दे दिया है। आप यहाँ पर ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फोटो फाइल सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप यहाँ पर इसको इमेज करेक्शन करना चाहते तो आप कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से अगर आप उसको एडजस्ट करना है, क्रॉप करना है तो आप कर लीजिए। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है सेम वे में। एंड फिर जो आपका थंब इंप्रेशन है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इस सेम वे में कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू इमेज करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद में आपकी साइन की फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। सेम वे में फिर आप आपका साइन भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है कैप्चर लाइव इमेज। अब आपको एक यहाँ पर लाइव इमेज कैप्चर करना है तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करके एक लाइव इमेज अपना कैप्चर कर लेना है और फिर उसको यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर आपको पहले डालना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, जहाँ से भी भर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड फिर आप गाइज सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जो आपने आपका फोटो अपलोड किया है ये एंड जो आप यहाँ पर लाइव कैप्चर फोटो अपलोड करेंगे वो आपका मैच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक सिस्टम यूज किया है कि अगर आपका फोटो जो आपने अपलोड किया है वो और जो आप यहाँ पर लाइव फोटो दे रहे हैं वो यहाँ पर मैच नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर अपना फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। बार बार आपके सामने एरर आता रहेगा। मैं पिछले 10 से 15 मिनट से इसमें लगा हुआ हूँ बट यहाँ पर बार बार ये एरर आ रहा है कि लाइव इमेज अपलोड नहीं हो रहा है। बार बार ये एरर आ रहा है कि जो आपने फोटो अपलोड किया पासपोर्ट ये उससे मैच नहीं हो रहा है। अब इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको एक लेटेस्ट फोटो करंट लेना है अपना और वो यहाँ पर अपलोड करना है और फिर उसके बाद में तुरंत आपको यहाँ पर आपका सेम कपड़ों में यहाँ पर ये जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है, तभी जा करके आप इस फोटो को अपलोड कर पाएंगे, अन्यथा आपके सामने ये प्रॉब्लम आती रहेगी। एंड जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी स्टेट को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर उसकी कौन सी सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आप कौन सी स्टेट को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं सभी में, बट उसकी जो सिटी है वो अलग अलग आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यूपी और यूके सेलेक्ट किया है तो चलिए हम यहाँ से रूट की सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आपको जो अगली प्रेफरेंस है स्टेट की वो दे देनी है और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने
यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने भरी है आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हुई है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन गाइज यहाँ पर फिर से सभी जानकारी आपके सामने आएगी। आप कंफर्म डिटेल्स के सेक्शन को देखेंगे और फिर आपको यहाँ पर नीचे टिक करना है और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आ चुके हैं मेन पेज पर। अब आपको अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, तो चलिए पेमेंट गेटवे फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे फीस को जमा करने के। फिर आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको बोला वी आर प्रोसेसिंग, तो बेसिकली आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंक का डेबिट कार्ड, EMI, यूनिफाइड यानी कि UPI या फिर नेट बैंकिंग, तो बेसिकली जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है आप यहाँ पर वही सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।